प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण अध्याय 1 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न बैंक में दिए गए हैं, जिसमें से आपके प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इससे पहले मैंने बता दिया आपको 3 जगह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका मॉडल पेपर, दूसरा प्री बोर्ड एग्जाम पेपर और तीसरा आपका क्वेश्चन बैंक। अगर आपने इन सभी चीज़ों को तैयार कर लिया आप लोगों ने, तो समझ लीजिए आपका एग्जाम पेपर बहुत ईजी होने वाला आपके लिए। और मैंने जितने भी मैक्सिमम सॉल्यूशंस करा दिए हैं, आपके हिंदी को कंप्लीट करा दिया, क्वेश्चन बैंक को, इंग्लिश को कंप्लीट करा दिया है, सारे राइटअप्स करवा दिए हैं, ग्रामर सेक्शंस करवा दिए हैं, अनसीन पैसेज करवा दिए हैं। हर चीज़ आपका जो पोस्टर मेकिंग है वो भी करा दिया है, एप्लीकेशन राइटिंग है वो भी करा दिया है, एवरीथिंग मैंने आपको करा दिया है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती है तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपको सारे सॉल्यूशंस जो मिलेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाई गई है आपके क्लास की, तो उसके अंदर आप जा करके सब कुछ देख सकते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब जब क्या होता है? तो देखिए उसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी हो सकता है, तापमान में भी हो सकता है। यानी कि उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है, ठीक है? या फिर सभी भी हो सकते हैं। यानी कि कोई एक ही परिवर्तन हो सकता है या तीनों परिवर्तन हो सकते हैं। तो उपरोक्त में से कोई या सभी, ठीक है? इसके बाद में यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से क्या होगा? तो ये चूर्ण जो है रासायनिक रूप से आपको अच्छी तरह से पता है कि इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? अ, इसके बाद आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? यानी कि वहाँ पे अभिक्रिया जो होगी वो किस टाइप की होगी? अभिक्रियाओं को आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो अभिक्रिया जो है आपकी कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन-सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन का मतलब है फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज कौन-सा नहीं है ये आपको बताना है। तो एलपीजी का दहन जो है ये फिज़िकल चेंज में नहीं आता है, ठीक है? यानी कि आपका देखिए नमक में पानी घुल जाएगा, वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, फिज़िकल चेंज हो गया। बर्फ़ का पिघलना और जल बन जाना, यहाँ पे भी फिजिकल अवस्था उसकी चेंज हो गई। यानी बर्फ़ पहले था वो पानी बन गया, नमक था वो पानी में घुल गया तो पानी जैसा ही दिखाई देगा, नमक दिखाई नहीं देगा। उबलते पानी से वाष्प बनना, यहाँ पर भी आपका जो है पानी से वाष्प बन रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी फिजिकल चेंज देखने को मिला, लेकिन एलपीजी के दहन से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलपीजी का दहन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो यहाँ पर जो है मोल अनुपात जो निकलता है वो होता है हमारा 2:1 में, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है। ये काला क्यों पड़ जाता है? तो इसमें सिल्वर क्लोराइड का अपचयन हो जाता है, इसलिए। किस लिए काला पड़ जाता है? इसमें सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है, इसलिए, ठीक है? 7वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, यह अभिक्रिया का उदाहरण है। किस तरह का अभिक्रिया का उदाहरण हम बोलेंगे इसको? तो हम बोलेंगे इसको विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। 8वां जो है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो ऊष्मा का अवशोषण जिन अभिक्रियाओं में होता है उन सभी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। सूत्र सभी को याद रखना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेड नाइट्राइट की बात कर रहा है, तो लेड नाइट्राइट का Pb NO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये खाद्य पदार्थ जब टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, तो ये अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो है आपका सही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? यानी कि यहाँ पे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो है या फिर कौन सी प्रक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में आएगी? तो तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना जो है ये रासायनिक अभिक्रिया देगी, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट जो है 12वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो बर्फ का पिघलना कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है नहीं मानी जाती, ठीक है? यहाँ पे देखिए जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, भोजन का पकना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन बर्फ का पानी में पिघलना केवल फिजिकल चेंज हो रहा है, ठीक है? अभिक्रिया नहीं हो रही है।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो हम उसको क्या बोलते हैं, सभी को पता है अच्छी तरह से कि सोने और प्लेटिनम को गलाना है हमें। तो इसके लिए कौन सा अम्ल यूज़ होता है, तो सभी को अच्छी तरह से पता है और पूछता भी है क्वेश्चन एक्वारेजिया क्या है, डिफाइन भी कभी कभी करने को पूछता है। तो एक्वारेजिया जो है आपका क्या है, सोने और प्लेटिनियम का जो है गलाने का अम्ल है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जो आपका H2SO जो आपका HCl है उसके थ्रू बनाया जाता है। इसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेते हैं उन सभी को अभिकारक कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं रिक्स्थानों की पूर्ति की तरफ। रिक्स्थानों की पूर्ति है, रिक्स्थानों की पूर्ति में पहला पूछा गया पाप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी है? सभी को अच्छी तरह से पता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन या H2 लिख दोगे। उसके बाद हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन खालिस्तान कहलाता है, तो उसको हम अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचयन। उसके बाद में लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का कारण क्या होता है? वहाँ कारण जो है विकृति गंधिता होती है, विकृति गंधिता। उसके बाद में H2 का योग तथा O2 का हास खालिस्तान अभिक्रिया कहलाती है, तो इसको हम अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? अपचयन। उसके बाद नेक्स्ट जो पांचवा है, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आती है, ऐसा खालिस्तान के निर्माण के कारण होता है। तो दीवार पे जिस दिन सफेदी करते हैं, आपको पता ही है, आपके घरों में भी सफेदी होती है, उसमें नहीं आता। तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, 2-3 दिन बाद में कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बन जाता है और उसमें चमक जो है आ जाती है। छठा जो क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी आपको सॉल्व। CaCO3 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है और बिना बुझे चूने का जो सूत्र है वो CaO होता है, CaO। ठीक है, तो आप ये सारे लिख लेंगे आंसर। तो आगे जो आपको ये प्रश्न जो अति लुगत्रीय पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, सारे के सारे सॉल्यूशंस करवा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में बता चुका हूँ मैं आपको, प्ले लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में। वो चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में 90+ आपको ले जा सकती हैं। सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ सॉल्यूशन, लिखित सॉल्यूशन है, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए भी दिया गया है। तो आप जो भी स्टूडेंट्स इसको करना चाहते हैं उनको देख सकते हैं। अति लघु उत्तरीय भी है और लघु उत्तरीय भी, ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस को मैं करवा चुका हूँ सारे के सारे। ठीक है, उदाहरण के साथ में। तो इसमें जैसे आपसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछ ले तो आपको सभी को पता है, जिसमें उत्पाद के साथ साथ में क्या ऊष्मा भी उत्सर्जित हो, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हम सारे के सारे सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय नंबर 2 के प्रश्नों के और इनके आंसर्स की। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी।